नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो में मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी के वुड फॉर्म के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो व्हाट इज वुड? पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल का पास्ट फॉर्म है वुड। मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल के जगह पर वुड हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, she said that she would cook food. She said that she would cook food. उसने कहा कि वह भोजन बनाएगी। तो यहां पर would का प्रयोग किया गया, यानी कि will का पास्ट would है और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में हो जाता है, यानी कि विल का पास्ट वुड हो जाता है। तो आपने देखा कि वुड का प्रयोग किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद हम पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन के लिए, पोलाइट क्वेश्चन के लिए जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? वुड यू प्लीज लिसन टू मी? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये पोलाइट क्वेश्चन है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? वुड यू प्लीज लिसन टू मी? वुड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिसंबर? वुड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिसंबर? क्या आप दिसंबर तक के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे? यानी कि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइट क्वेश्चन भी है। इसका प्रयोग हम लोग संभावना के लिए भी करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए भी किया जाता है, यानी कि संभावना को जताना होता है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। संभावना, संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बेबिलिटी, प्रो पी आर ओ, प्रो BABILITY, संभावना। तो संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वुड बी हिज टीचर। संभावना को बताया जा रहा है। एग्जाम्पल, ही वुड बी हिज टीचर, यानी कि वह उसका शिक्षक हो सकता है। यानी कि यहां पर संभावना को बताया जा रहा है वुड से। दैट वुड बी अ लायर, दैट वुड बी अ लायर, वह एक झूठा हो सकता है, यानी कि संभावना से पता चल रहा है। यानी कि डिजायर, यहां पर तीव्र इच्छा का भी पता चलता है, डिजायर का भी पता चलता है। डिजायर, जब तीव्र इच्छा हो तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड दैट आई वेयर अ टीचर, वुड दैट आई वेयर अ टीचर, काश मैं एक शिक्षक होता। would that I wear a
टीचर, काश मैं एक शिक्षक होता, तो यहाँ पर देखिए वुड दैट से शुरू हुआ है, यानी कि काश, डिजायर, इच्छा, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं एक शिक्षक के होता। आई विश आई वुड पास, आई विश आई वुड पास। यहां पर देखिए वुड का प्रयोग किया गया है, आई विश, काश, काश मैं पास हो जाता। तो यहां पर तीव्र इच्छा है, तीव्र इच्छा, डिजायर को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड दैट ही वर माई फ्रेंड, काश वह मेरा दोस्त होता। वुड दैट ही वर माई फ्रेंड, काश वह मेरा दोस्त होता। तो किस तरह तीव्र इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो वुड से तीव्र इच्छा का भाव व्यक्त होता है। अब उसके बाद हम वुड से यहाँ पर देखेंगे कि पास्ट में सब्जेक्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट में सब्जेक्ट के हैबिट को द हैबिट ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की आदत का पास्ट में बोध कराने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गांधी जी वुड स्पीक, गांधी जी वुड स्पीक एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काटा करते थे। तो ये पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है। गांधी जी वुड स्पाइन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काटा करते थे, यानी कि उनका पास्ट में आदत था सूत काटने का। आफ्टर डिनर ही वुड वॉक अ माइल, after dinner he would walk a mile, डिनर के बाद वह एक मील चलता था, यानी कि उसको आदत था कि डिनर के बाद वह एक मील चलता है। अब यहाँ पर अनरियल कंडीशन को भी शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अनरियल कंडीशन, यानी कि एक ऐसा स्थिति जो अनरियल है, असंभाव्य है। जैसे कि इफ आई वेयर ए टीचर आई वुड नॉट डिमोट एनी वन, अगर मैं एक शिक्षक होता तो मैं किसी को भी फेल नहीं करता। इफ आई वेयर a teacher I would not demote any student, अगर मैं एक शिक्षक होता तो किसी भी स्टूडेंट को डिमोट नहीं करता, किसी भी विद्यार्थी को मैं फेल नहीं करता। तो ये अनरियल कंडीशन है, लेकिन मैं एक टीचर नहीं था इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। अगर मैं कश्मीर गया होता, अगर मैं श्रीनगर गया होता तो मैं डल लेक देखा रहता। तो इफ आई हैड गॉन टू श्रीनगर I would visit the Dal Lake, अगर मैं श्रीनगर गया होता तो डल लेक का भ्रमण करता। लेकिन ये अनरियल कंडीशन है, गया रहता तब ना, लेकिन मैं श्रीनगर नहीं गया था। अगर मैं श्रीनगर गया रहता तो डल लेक का विजिट करता, लेकिन मैं श्रीनगर नहीं गया था।
I would have visited, यानी कि अगर मैं श्रीनगर गया होता तो डल लेक का विजिट किया होता। तो उसके बाद हम मस्ट का प्रयोग, आप जानते हो कि मस्ट का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर अनिवार्य होता है। शुड से जब काम नहीं चलता है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। जोरदार सलाह के लिए, आज्ञा के लिए, बाध्यता के लिए, निर्देश के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग बाध्यता, कड़ा निर्देश यानी कि हार्ड इंस्ट्रक्शन, कड़ा निर्देश, हार्ड इंस्ट्रक्शन, बाध्यता, सलाह, आज्ञा इत्यादि का भाव को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट वियर मास्क, यू मस्ट वियर मास्क, आपको मास्क अवश्य पहनना चाहिए। तो यहां पर अगर अवश्य जोरदार सलाह है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। यू मस्ट पे योर इनकम टैक्स, आपको अपना इनकम टैक्स अवश्य पे करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा, आपका सारा धन ब्लैक मनी हो जाएगा। तो यहाँ पर अवश्य के सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए। जैसे वी मस्ट अटेंड, यानी कि देखिए आई मस्ट अटेंड माई ब्रदर्स बर्थडे, यानी कि मुझे मेरे भाई के जन्मदिन को अवश्य अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अपना भाई है, वहाँ पर नहीं जाएंगे तो रिलेशन टूट जाएगा। अगर दूसरा कोई रहता तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जाना जरूरी है, यानी कि दृढ़ संकल्प का पता चलता है। यानी कि आई मस्ट अटेंड माई ब्रदर्स बर्थडे, यानी कि मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने भाई के बर्थडे पर उपस्थित रहूँगा, अटेंड करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं आपको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताऊंगा। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।